सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और इन परीक्षाओं को रद्द होने के बाद बच्चों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिए थी क्योंकि पूरे साल मेहनत की है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए थी, और अभिभावक कह रहे हैं कि कोरोना का खतरा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए परीक्षाओं को नहीं किया जाए। टीचर्स की भी मिलीजुली राय है, तो इसीलिए हम दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में आए हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। इन सभी की बोर्ड परीक्षाएं थी, इस साल 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। ये क्या सोचते हैं परीक्षाओं को लेकर, ये अपने करियर को लेकर आगे क्या सोचते हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सीबीएसई के फैसले के ये साथ खड़े हैं या खिलाफ। क्या नाम है आपका? एनोश। अनोज, क्या लगता है कि परीक्षाएं होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, और उसके पीछे वजह क्या बताएंगे? परीक्षा नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिचुएशन को देखते हुए हमारे देश में जब कोविड के मामले इतने बढ़ रहे थे और जहाँ तक थर्ड वेव आने का पूरा चांस था और वो बच्चों के लिए था, तो हमारी हेल्थ को कंसर्न में रखते हुए गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है। और हम जहाँ तक आगे का फ्यूचर है हमारा, तो यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन एंट्रेंस बेस पे होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट किसी बोर्ड से आए, और सबको एक अच्छे क्राइटेरिया पे पास होना चाहिए। लेकिन अगर एंट्रेंस के बेस पर आपका एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर भी आपको ऑफलाइन परीक्षा देनी पड़ेगी, तो फिर खतरा तो कोरोना का वहाँ भी रहेगा। उसके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंड सही टाइम पे। बोर्ड्स के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे मार्च होता है, बट अभी जैसे ही ऑलरेडी जून हो चुका है, वो बहुत लेट हो चुका है। बट एंट्रेंस हम थोड़ा लेट कर सकते हैं जब सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए, हालात ठीक हो जाए तो एंट्रेंस एग्जाम कराए जा सकते हैं, प्रवेश परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। ये फैसला काफ़ी देर से लिया गया क्या? क्योंकि अब जून शुरू हो गया, परीक्षाएं मार्च के आसपास होती हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को पिछले साल ही बता देना चाहिए था क्या? नहीं, मेरे ख्याल से पिछले साल तो नहीं बता देना चाहिए था, बट येस एटलीस्ट थोड़ा 15 to 20 डेज पहले ही हमें बता दिया जाता, तो हम अपने सीधा एंट्रेंसेस पर ज़्यादा फोकस करते और हम थोड़ा सा एक रिलैक्स हो जाते, एक एंजाइटी लेवल कम हो जाता और हम अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्लान आउट कर सकते थे चीज़ें। तो आप क्या चाहते हैं, परीक्षाएं अभी हों, ऑफलाइन परीक्षाएं होनी चाहिए थी कि ऑनलाइन हो, या बिल्कुल रद्द जो हो गया उससे आप खुश हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट दिस डिसीजन टेकन बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्होंने बड़ा ही सोच समझ कर, सीबीएसई ने सारी चीज़ें एनालाइज करके ही डिसीजन लिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना सोचे समझे किया होगा। एंड मेरे हिसाब से कि अब सिचुएशन जो, क्योंकि पेंडेमिक इतना ज़्यादा बढ़ गया था, ऊपर से एक टाइम गैप जो इतना ज़्यादा आ गया था, एक बच्चों का पढ़ाई से मोमेंटम हट गया था पढ़ने का, तो डिसीजन जो हुआ है फेवर में, अब सीधा हमें अपने एंट्रेंसेस पे फोकस करना है, वो क्रैक आउट करना है। आप क्या चाहते हैं, परीक्षा न होने का फैसला सही है या? जी, ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि हमारी हेल्थ हमारी पहली प्रायोरिटी है। हेल्थ इज़ वेल्थ। और हमारा जो रिजल्ट होता है वो अब टीचर्स को ये भी देखना चाहिए कि किसी बच्चे के साथ अनफेयर डिसीजन नहीं होना चाहिए। जैसे टीचर्स का होता है, कई स्टूडेंट्स उनको अच्छे लगते हैं तो वो उनके साथ मतलब बाकी स्टूडेंट्स के साथ कोई अनफेयर डिसीजन ना ले। ये अनफेयर डिसीजन वाली बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता कि उनका जो रिजल्ट है वो ख़राब जाए। तो अब ऐसे में जब स्कूल इंटरनल असेसमेंट करेंगे तो क्या स्कूलों पर या उन टीचर्स पर भरोसा किया जा सकेगा? क्योंकि अगर इंटरनल असेसमेंट के दौरान स्कूल अपनी मनमानी करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तरुण सर। तरुण, परीक्षा नहीं हो रही है, खुशी हो रही है आपको? नो सर, मुझे तो सर खुशी नहीं हो रही, क्योंकि सर मैंने पूरे साल तैयारी करी थी अपने एग्जाम्स के लिए और 95 to 98 के तक मेरा टारगेट था, तो इससे मुझे तो कोई खुशी नहीं, क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत करी और अब एग्जाम्स नहीं हुए तो मेहनत लगभग वेस्ट ही है। तो देखिए, ऐसे बच्चे भी हैं जिनको लगता है कि हमारी पूरी मेहनत ख़राब हो गई है, लेकिन जब हम मेहनत की बात करेंगे तो मेहनत जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप अगली साल भी मेहनत कर सकते हैं, कोरोना जब चला जाएगा। तो बहुत ही समझ के साथ ये फैसला सरकार ने लिया है, और बच्चों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो इसी वजह से उठ रहे हैं। आपने अचानक से फैसला भी दे दिया, लेकिन फैसला इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोरोना से बच्चों को बचाना है। आपका क्या नाम है और क्या सोचते हैं, परीक्षा होनी चाहिए थी या अब इस फैसले से आप खुश हैं? मेरा नाम अंजलि है और मैं चाहती थी कि एग्ज़ाम्स हो, क्योंकि हमने पूरे साल मेहनत की है। और कुछ बच्चे होंगे जिनका 10th बोर्ड में नंबर कम आए होंगे और वो 12th के बोर्ड पे अच्छे नंबर ला के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, तो मैं चाहती थी कि एग्ज़ाम्स हो, और अगर होते तो हम सारे प्रिकॉशंस लेके ही जाते, इतना कुछ डर करने वाली बात नहीं थी। तो मैं चाहती थी कि मैं इस फेवर में थी कि एग्ज़ाम्स हो, ताकि हमारी जितनी भी मेहनत की अपने साल भर बैठ के उसका अच्छा रिजल्ट मिले और हमें अच्छे अब इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा, तो आपको लगता है कि कोई मन में डाउट है कि भरोसा है अपने स्कूल पर, टीचर्स पर, कि आपका जो इंटरनल मार्किंग होगी वो अच्छे से हो पाएगी आपकी या आपके बाकी साथियों की? होनी चाहिए। मतलब कि कुछ टीचर्स होते हैं जो मतलब कि बहुत, जैसे क्लास के मॉनिटर्स होते हैं जो उनके फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा मार्किंग देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो टीचर्स वो ना करे, सबको मतलब कि देख कर ही मार्क्स दे, किसी के साथ अनफेयर डिसीजन ना हो। बस अनफेयर डिसीजन ना हो। जिन बच्चों से बात कर रहे हैं ये मिलीजुली राय निकल के आ रही है, लेकिन वैक्सीन क्या बच्चों को लगाई जाती तो ये परीक्षाएं कराई जा सकती थी? इसके लिए कुछ अभिभावक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि वैक्सीन अगर लगाई जाती तो बच्चों को हम भेज सकते थे परीक्षाओं के लिए?
एब्सोल्युटली वी कुड हैव सेंड द किड्स टू फॉर एग्जाम्स। अगर ये वैक्सीनेशन हो जाता और टाइम पे रहता तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी होता और एक मेंटली आदमी रिलैक्स रहता है कि येस इट हैज़ बीन डन। सो फ़र्क तो पड़ता उससे। ये बच्चों के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो ऑनलाइन सिस्टम को लेकर हो, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हो, और आने वाले समय में ये सब बदलेगा। धीमे धीमे बदलाव आ भी रहे हैं। सरकार को ये करना है कि फैसले जो देरी से लिए जा रहे हैं उन फैसलों को समय पर लिया जाए ताकि बच्चे और उनके पेरेंट्स समय रहते तैयारी कर सकें। कैमरा पर्सन निशांत के साथ मानव यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।